नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। देखते हैं आज के न्यूज़ में से एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, यूपीएससी या जेपीएससी या फिर एमपीएससी के पर्सपेक्टिव में क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। इसमें टैक्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ में है। ऑटो फार्मा सेक्टर चेयर्स जीएसटी स्लैब, एयरलाइन सेज विंग्स क्लिप्ड। यहाँ पे देखिए जो जीएसटी का स्लैब कम किया गया ना 28 से 18%, 12 से 5%, उसी के बारे में डिस्कशन किया कि इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। मतलब जो जो सेक्टर्स है इंडिया में उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है उसके बारे में बात किया है। ठीक है, तो देखिए ट्रम्प टैरिफ वॉर अपॉर्चुनिटी एज अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ अपना कौन सा है? ग्लोबल साउथ एक अपना लाइन आता है। ठीक है, उस लाइन के नीचे जो भी साउथ में से अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, या फिर जो ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वो लोग, उनके ऊपर आता है कि ये लोग ग्लोबल साउथ है। ठीक है, कट्स इन टाइम जीएसटी रेट में जीएसटी के ऊपर बात किया गया। जीएसटी के ऊपर बात किया है। इंडिया चाइना मेकिंग ऑफ बॉर्डर, इंडिया और चाइना का बॉर्डर कैसे बना इसके ऊपर बात करेंगे। कहाँ कहाँ पे क्लैश हुआ इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सेंटर्स मणिपुर, देखिए मणिपुर का थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि मणिपुर में जब क्राइसिस हुआ था, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटी 20 लैंडमार्क वही है। सिंगापुर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जीएसटी 20 कैलकुलस बिहेवियर, इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये और ये एक ही है। एंटीबायोटिक्स के ऊपर आज बात करेंगे। एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जीएसटी, ये भी जीएसटी का ही है। रेन वॉच कहाँ कहाँ पे, ये भी इंडिया में हैवी रेनफॉल कहाँ कहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा मैप में देखेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, देखते हैं। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। आम लोगों की दिवाली होगी, जगमग चीजें सस्ती होगी। ठीक है, अब देखिए ऑटो फार्मा सेक्टर चेयर्स जीएसटी। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी का स्लैब कम किया गया है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पूरा ये है, जिसमें से कम किया गया है। ठीक है, इसमें कम के तो इसमें क्या हुआ, अगर कम करे तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगा। किसी भी चीज का अगर प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ता है कि नहीं। ये देखिए किस किस चीजों में कम किया गया है। ड्रग्स आइटम जो भी है, जितना मेडिसिनल ये है, उसमें से 12% में से 5% कर दिया है। फ्रॉम 12 to 5%, 12 से 5% कर दिया है। ठीक है, मेडिकल अपैरेटस वही 18 से 5% कर दिया है। 18 से 5%, फ्रॉम 18 to 5%। ठीक है, नेक्स्ट बात पर्सनल केयर्स। पर्सनल केयर्स में जो भी अपना टैल्कम पाउडर वगैरह आ गया, पाउडर्स वगैरह आ गया, हेयर ऑयल आ गया, शैम्पू, टूथब्रश, ये वाले जो है ना, ये आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में जैसे अपना ग्रुप डी वगैरह हो गया या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो गया, जिसमें फैक्चुअल डेटा पूछते हैं। ठीक है, जिसमें फैक्चुअल डेटा पूछते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। कोम्स, डायपर्स, नैपकिन्स 12 से 5%, जिसमें जो डायपर वगैरह होता था, आपने बहुत से डायपर के नाम सुने होंगे। ठीक है, पोको पैंट वगैरह जो भी है, उससे पहले 12% का टैक्स लगता था। पहले उसमें 12% का टैक्स लगता था। अब कितना लगेगा? अब 5%, अब 5% लगेगा। ठीक है, 5%। आइटम्स एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट। मैथमेटिकल बॉक्सेस, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता था ना, पहले 12% लगता था। एक ज्योमेट्री बॉक्स जो स्टूडेंट्स के लिए आता है, ज्योमेट्री बॉक्स, उससे 12% का टैक्स लगता था, अब 5% लगेगा। मैप चार्ट, जो भी मैप वगैरह रहता है ना, उसमें पहले 12 लगता था, अब उस पर 0% लगेगा। मैप्स पे अब 0 लगा। अगर आप इंडिया का मैप खरीदे तो आपको 0% टैक्स है उसके ऊपर। ठीक है, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स 0%। ठीक है, अदर आइटम्स टेबल्स, पेपर प्रोडक्ट, कॉटन, जूट, हैंडबैग, टूल्स 5%। ये सब मतलब जीएसटी में चेंजेस लाएगा। तो यहाँ पे वही, ये देखिए आपको यहाँ पे ये वाला मिल जाएगा। एयर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर 12% से, हाँ, ये जो हाई क्वालिटी कुछ गुड्स है, ठीक है, जो सिम गुड्स में आता है, वेरी लग्जूरियस गुड्स में आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको शूज ले रहे हो तो उसके ऊपर 5% का ड्यूटी है। ठीक है, 5। लेकिन वही शूज अगर आप 2500 से ज्यादा का ले रहे हो, 2500 से ज्यादा का ले रहे हो, तो उस पर 12% का टैक्स लगेगा।
उस पे 12% का टैक्स लगेगा। ठीक है, ये था इसका सारांश। तो वही ये सब बताया कहाँ का पेचेज, एयरलाइंस स्लैम्ड हाई टैक्स जीएसटी ऑन जीएसटी ऑन नॉन इकोनॉमिक सीट, वेजिटेबल्स ऑयल प्रोड्यूसर्स में भी कम हो गया। ठीक है, जीएसटी इंक्रीज इन द जीएसटी रेट ऑफ लेबर चार्ज 12% 18% हेल्थ इंक्लूड सम रेजिस्टेंस, मतलब जीएसटी का कट ऑफ जितने भी इसमें किया है, इन शॉर्ट देखा जा रहा है कि ये एक बूस्ट होगा जो इकोनॉमी है इंडिया का। अभी इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है 7.8%, तो देखा जा रहा है जो Q2 है, जो Q2 आएगा उसमें ज्यादा ग्रोथ देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब टैक्स स्लैब कम हो गया मतलब दाम सस्ते हो गए तो फिर इसका डिमांड बढ़ेगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। यही सब बता रहा है कि विंग्स क्लिप मतलब इसमें भी पूरा टैक्स रेट में रैशनलाइज किया गया है। ठीक है, और ये वही हिंदी में समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए इस वाले आर्टिकल को एकदम डिटेल में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंटर एंड मणिपुर गवर्नमेंट इंक पीस पैक्ट विद कुकीजो ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे दो ग्रुप आते हैं, एक कुकी और एक मीटे। आप इसमें डिटेल में समझेंगे कि जो मणिपुर में वायलेंस हुआ था 2023 में, जो मणिपुर में वायलेंस हुआ था वो किस वजह से हुआ था। ठीक है, किस वजह से हुआ था, कुकी और मीटी कहाँ रहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये है अपना मणिपुर का मैप। ठीक है, ये है अपना मणिपुर का मैप। अब देखिए यहाँ पे रहते हैं कुकी, ये हिली रीजन है, यहाँ पे मोस्टली पहाड़ वगैरह रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ वगैरह रहते हैं, पहाड़। ठीक है, पहाड़ जंगल यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन रहते हैं, कुकी रहते हैं। ठीक है, कुकीजो। अब कुकी क्या है, कुकी जो है ये ट्राइबल ग्रुप्स है। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स है, ये शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। अब इनका ये कहना है, ठीक है, इनका कहना है, कुकी कहना है कि जो मीटिस है, मीटिस हमारे एरिया में आने नहीं चाहिए। हम इनके एरिया में जा सकते हैं लेकिन ये हमारे एरिया में आने नहीं चाहिए। अब इनको आर्टिकल 371 क्लॉज सी, आर्टिकल 371 क्लॉज सी के तहत इनको प्रोटेक्शन मिली है। आर्टिकल 371 क्लॉज सी, इसके तहत मीटिस को प्रोटेक्शन मिला है मणिपुर में कि यहाँ पे जो मणिपुर वाले रीजन में है, जो ये मणिपुर का हिली रीजन है, ये सब ये अपना इम्फाल वैली है। वैली मतलब यहाँ पे जो रहते हैं, यहाँ पे मिट्टी रहते हैं। ये एरिया 10% का है, मतलब देखिए ये पूरे एरिया का, पूरे मणिपुर का 10% है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है 60 to 70%, क्योंकि ये वैली वाला रीजन है। यहाँ पे खेती बाड़ी होती है, यहाँ पे एक जो सेंटर है, जो कैपिटल है इम्फाल, यहीं पे है। ठीक है, तो ये मुद्दा कहाँ से हुआ, ये मीटिस लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमको भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए। तो कुकी ने अपोज किया कि अगर मीटिस को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा तो हमारे एरिया में एनक्रोच करेंगे। वो अगर हमारे एरिया में आएंगे, इससे हमारी जो सोवरेनिटी है, जो हमारा ट्राइबल राइट्स है, ट्राइबल ट्रेडिशंस है, ट्राइबल कल्चर्स है, वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, हमारे कल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उनको हम आने नहीं देंगे। ठीक है, इस वजह से पूरे ऑल ओवर जो मणिपुर है यहाँ पे वायलेंस फैल गया। ठीक है, यहाँ पे वायलेंस फैल गया। यहाँ पे देखिए मणिपुर एथनिक फॉल्टनेस कुकी मीटी डिवाइड रिसेंट अनरेस्ट। देयर आर 16 डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर। मणिपुर में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कितना 16 डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है। ठीक है, बट द स्टेट इज कॉमनली थॉट डिवाइडेड इनटू वैली एंड हिल। लेकिन जो स्टेट है भले ही 16 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन किस में डिवाइडेड है, हिल रीजन में और वैली रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट इन दिस हिल एरिया व्हिच कंप्राइज बल्क ऑफ मणिपुर ज्योग्राफिकल एरिया 15 नागा ट्राइब्स, नागा, चिन, कुकी, मिजो, जो मिजो होगा, मिजो हो गए, चिन हो गए, ये लोग यहाँ पे रहते हैं। मोस्टली जो ट्राइबल एरिया है, इम्फाल हो गया अपना कैपिटल हो गया। ठीक है, ये कैपिटल ये पूरा वैली में है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटर जैसा सिटी है। ठीक है, यहाँ पे मॉल वगैरह है, यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होता है। यहाँ पे 90% ट्राइबल, नागा पॉइंट आउट द ट्राइबल एरियाज आर 90% ऑफ द स्टेट ज्योग्राफी, बट द बल्क ऑफ बजट आर डेवलपमेंट वर्क इज फोकस्ड ऑन मीटी। बोलते हैं कि ये वाला 90%, लेकिन जो मोस्टली डेवलपमेंट होते हैं, जो रोड वगैरह बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ये तो सिर्फ मिट्टी में होता है। हमारे यहाँ पे कहाँ हो रहा है, ये बोलना किनका है, कुकी बोल रहे हैं। कुकी जो पीवीटीजीस है यहाँ पे रहते हैं, जो हिली वाले रीजन में रहते हैं, यहाँ पे नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं।
ये अपना वैली वाला रीजन है, ठीक है। अब देखिए मणिपुर वैली सेंसर बाय स्कर्ट ऑफ हिल यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पे एक और मुद्दा आता है कि जो कुकी है ये यहाँ पे जाके लैंड बाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जो मेटिस है ये यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ जाके लैंड परचेस नहीं कर सकते, ठीक है। वहां जाके अपना कोई दुकान वगैरह बिजनेस वगैरह सेटअप नहीं कर सकते, ये बोला गया, क्योंकि ये पूरा हिली रीजन है। तो इसी मुद्दे पे पूरा झगड़ा हो गया था, मणिपुर वायलेंस हो गया था पूरा, ठीक है। मणिपुर वायलेंस का यही कारण था, मेन मुद्दा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कुकी और कुकीजों का जो इंसर्जेंट है उनसे बात होगी, ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, सस्पेंशन जो ऑपरेशन चालू किया गया था वायलेंस को रोकने के लिए उसको सस्पेंड करेंगे, ठीक है। और ये नेगोशिएशन करेंगे, क्योंकि अभी मोदी जो है वो सितंबर 13 को ये मणिपुर विजिट करने वाला है, ठीक है। द रिवाइज ग्राउंड रूल रिएटरेटेड टेरिटोरियल मणिपुरी रिलोकेशन कैंप्स एंड इंसर्जेंट, ये वही दिया गया है। अब देखिए ये मणिपुर है, ये इम्फाल है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना ये कुकी लैंड है। अब इनको आपको मैं कुकी के बारे में बताता हूँ। देखिए कुकी वाला जो ग्रुप है कि कुकी, मिजो, ठीक है, लू, ये सब पूरे यहाँ पे ये पूरे ये वाला रीजन इनका है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली ट्राइबल है। अब ये अलग अलग एथनिक और कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका ये एथनिसिटी कहीं कहीं पे ये अपना म्यांमार में है, थोड़ा चाइना में है, ठीक है। चाइना में इनका एथनिक ग्रुप है, ठीक है, ये है। और इसमें टोटल 13 से भी ज्यादा ट्राइब्स आते हैं, 13 से भी ज्यादा ट्राइब्स आते हैं। और जो पीवीटीजीज इसी में ट्रेन अपने पीवीटीजीज भी आ जाते हैं, कुछ कुछ पीवीटीजीज भी आते हैं, ठीक है। तो ये मेन मुद्दा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रम्प टैरिफ वॉर एज ए अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबल साउथ। देखिए ग्लोबल साउथ का मैप आप देख लीजिए, ठीक है। ग्लोबल साउथ का मैप देख लीजिए। ग्लोबल साउथ मैप, इसमें कौन कौन से कंट्री आता है ये देखिए, ये है ग्लोबल साउथ, यहीं पे देख लीजिए, ये देखिए ये है ग्लोबल साउथ, ठीक है। यहां से ग्लोबल साउथ माना जा रहा है कि जो मोस्टली जो कंट्रीज अनडेवलप में आती है, ठीक है, अनडेवलप में आती है, इसको ब्रंट लाइन भी बोला जाता है। ग्लोबल साउथ विच लाइन, ब्रंट लाइन बोला जाता है शायद से, ब्रंट लाइन। ब्रांड लाइन, इसको ब्रांड लाइन बोला जाता है, ठीक है। अब ब्रांड लाइन के तहत से ये बोला जाता है कि जो भी कंट्रीज इस लाइन के साउथ में है, इस लाइन के साउथ में है, वो पुअर कंट्रीज माना जाता है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज माने जाते हैं। क्योंकि ये वाले जो कंट्रीज है ऊपर, ये मोस्टली मानते हैं कि जो कॉलोनियल एरा था ना, यहाँ पे ये सब कंट्रीज ने बहुत प्रोग्रेस किया और इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, पर कैपिटा इनकम है, ये बहुत हाई है, ये माना जाता है। और ये सब कंट्रीज पुअर माना जाता है। हालांकि भी चाइना का जितना जीडीपी है वैसे 10 ऑस्ट्रेलिया खरीद सकता है, 10 ऑस्ट्रेलिया खरीद सकता है आराम से, 10 ऑस्ट्रेलिया जितना इसका जीडीपी, 10 ऑस्ट्रेलिया खरीद सकता है, ठीक है, जितना चाइना का जीडीपी है। तो देखिए यहाँ पे वही बता रहे कि ग्लोबल साउथ के लिए अपॉर्चुनिटी कैसा है ट्रम्प का टैरिफ, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा, मतलब इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, सारांश में समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर 50%, सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं लगाया, बहुत से अलग अलग कंट्रीज में लगाया। कितना? 70+ कंट्रीज में लगाया है, 70+ कंट्रीज में लगाया है, 70 से ज्यादा कंट्रीज में इसने टैरिफ लगाया है। और सैंक्शन 30 कंट्रीज में लगाया है, 30 कंट्रीज पे अलग अलग सैंक्शंस लगाए। जैसे अपना वेनेजुएला आ गया है, वेनेजुएला आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मैं बस ये बता रहा हूँ कि किस किस पे सैंक्शंस लगाए हुए, ठीक है। ईरान हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, इसके ऊपर सैंक्शन लगाया है, ईरान, वेनेजुएला, और भी जो अपना ये जो कुर्द वाला है वहां पे हो गया, पैलेस्टीन वगैरह, इन सब पे भी थोड़ा बहुत सैंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब सैंक्शन लगाया है, ये हो गया अपना ग्लोबल नॉर्थ, ये ग्लोबल साउथ। अब देखिए जितना ग्लोबल नॉर्थ ये सबको एलिनेट करेगा, एलिनेट मतलब इन द सेंस कि ये दूर करेगा, उतना ही ये लोग पास में आएंगे। अभी आप देख रहे हो रशिया, इंडिया, चाइना का ट्राइलेटरल बनने जा रहा है
है ना। और ये तीनों, हालांकि रशिया तो आता है ग्लोबल नॉर्थ में, लेकिन इंडिया और चाइना ग्लोबल साउथ में आते हैं, ठीक है। हालांकि सेकेंड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, हालांकि ये दोनों सेकेंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, फिर भी ये ग्लोबल साउथ में आते हैं, ठीक है, ग्लोबल साउथ में। तो ये देखा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट में हो सकता है, इससे ग्लोबल साउथ एक आ जाएंगे, ठीक है। अगर नॉर्थ इनको एलिमिनेट करेगा, अमेरिका अगर फॉर एग्जांपल ईरान के ऊपर या फिर अफगानिस्तान के ऊपर या फिर इंडिया के ऊपर या फिर मलेशिया, सिंगापुर, ये सब कंट्रीज के ऊपर अगर अपना जोर दबाएगा, तो ये सब कंट्री तो साथ में आने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है। तो वहीं पे बताया गया कि न्यू दिल्ली यहाँ पे क्या कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे वही बताया कि अमेरिका अकाउंट्स में 26% ग्लोबल, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अमेरिका दुनिया भर का 26% जीडीपी रखता है, ठीक है। 20 मतलब अभी उसका फिलहाल 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ठीक है, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, समथिंग अराउंड 26% ऑफ द वर्ल्ड आता है, ठीक है। और यही बताया गया है कि G7 का मेंबर है, 20 to 20% ग्लोबल का जो ट्रेड है, ट्रेड जो है वो अपना यूएस संभालता है, ठीक है। इसमें और टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी और ही मेंशन किया है, लेकिन इतना ये नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि न्यू दिल्ली को भी करना क्या है, न्यू दिल्ली क्या कर सकता है, चाइना क्या कर सकता है, क्योंकि सब ग्लोबल साउथ में आते हैं, इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी। देखिए चाइना के ऊपर इसने 30% का टैक्स लगाया है, रीजन चाइना से इसको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि जो चाइना है ये पूरी दुनिया का 70% का क्रिटिकल मिनरल्स का रिजर्व है। आपको चाइना में गैलियम, जर्मेनियम, नियॉन, लिथियम सब मिलेगा चाइना में, यूरेनियम वगैरह सब मिलेगा। तो चाइना एक ग्लोबल हब है, ठीक है, चाइना एक ग्लोबल हब है, किसका, क्रिटिकल मिनरल्स का। तो यही बताया कि इसके ऊपर 30% लगाया, इंडिया के ऊपर 50% लगाया। बोलता है कि हम इसको पनिशमेंट के दे रहे हैं कि ये रशिया से ऑयल परचेस ना करें, क्योंकि इसने रशिया पे भी सैंक्शन लगाया, जो 30+ नेशन है इसमें रशिया पे भी इसने सैंक्शन लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वही ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या कर सकती है, ईरान, वेनेजुएला टेम्परली वेविंग 11% इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन, ठीक है। अब यहाँ पे वही बताया कि मोदी या फिर जो इंडिया है इसको क्या कर सकता है, नेशनल मोदी फॉरेन पॉलिसी एडवेंचर मैन्युफैक्चर डायस्पोरा इवेंट, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, ठीक है। have not further India's strategic interests and must be immediately recalibrated. For example, the government and right-wing diaspora outfit tried in the vain, ठीक है, ये सब बताया गया है। अब इंडिया मस्ट कैपिटलाइज ऑन डिसरप्शन, ये उतना इंपॉर्टेंट है। बस ये करना क्या है, ग्लोबल साउथ को साथ में आना है, कंट्रीज को अपना, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोकल फॉर वोकल का जो ये बताया था कि लोकल प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ाना चाहिए। लोकल प्रोडक्ट, जो आप स्प्राइट या कोका कोला या पेप्सी वगैरह पीते हो, ये तो ये यूएस मेड प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसका जो भी रॉयल्टी जाता है वो यूएस चला जाता है, तो इससे यूएस का प्रॉफिट है। तो वही बोलते हैं कि कोका कोला, पेप्सी छोड़ के इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स है, अगर कोल्ड ड्रिंक ना तो शिकंजी पियो, ये ज्यादा बेनिफिशियल और टेस्टी रहता है, ये बताया गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बताया नहीं, ऑल ओवर बताया कि लोकल फॉर वोकल के लिए क्या है, लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल, ठीक है। नेक्स्ट GST 2.0 इसे लैंडमार्क इन इंडिया टैक्स जर्नी। अब देखिए यहाँ पे वही बताया गया है, इसे लैंडमार्क इन इंडिया टैक्स जर्नी, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि देखिए अभी 2.0 ये अपना GST का ही किया, ठीक है। इसमें क्या किया, गवर्नमेंट ने 18 स्लैब वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, मतलब 28% का जितने भी थे, ठीक है, जितने भी 28% में आते थे उसमें से 90% ऑफ द गुड्स जो है वो किस में आ गए, 18% के टैक्स स्लैब में आ गए, ठीक है। यही बता रहे हैं GST 2.0। और जो भी 12% में थे, 12% के टैक्स स्लैब में थे, उसमें से 99% जो है वो किस में आ गए, 5% के टैक्स स्लैब में आ गए। अब इससे क्या होगा, इससे चीजें सस्ती होगी, ठीक है। आप कोई भी चीज में जाओ, ये इसमें ऑटोमोबाइल्स वगैरह हो गए, ऑटोमोबाइल्स जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स मिलते हैं, रिक्शास वगैरह हो गए, ई रिक्शा वगैरह हो गए, अब ये सब सस्ते मिलेंगे। अब सस्ता मिलेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रोथ होगा, है कि नहीं, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड राइज तो इकोनॉमी राइज, ठीक है, डिमांड राइज तो इकोनॉमी राइज, यही बताया चेंज द क्रिटिकल। इसमें वही से बताया कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज कंसिस्टेंटली कॉल्ड फॉर सच करेक्शन एंड इज ग्रेटिफाइड टू सी मेनी रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड रेंज फ्रॉम रैशनलाइजेशन ऑफ ऑटो पार्ट्स to relief for hospitality and wellness service,
जो अपना वेलनेस सर्विस है, जो अपना मेडिसिनल वैल्यूज, जो अपना मेडिसिनल गुड्स है, उस पे भी टैक्स पूरा कम किया गया है। स्टूडेंट्स के एजुकेशन पे, चार्ट्स, मैप वगैरह, इन सब पे भी टैक्स कम किया गया है। जो पहले आपको 10 में मिलते थे, अभी आपको 7 रुपए में मिलेगा। ठीक है, ये सब बोला जा रहा है। The announcement of goods and service tax appellate tribunal will become operational by end of the historic। अब देखिए इसमें एक और मुद्दा आता है कि ये हो गया, लेकिन गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट का जो इनकम है ये घट गया। कितने से घट गया? 0.2% से घट गया। समथिंग अराउंड 45,000 करोड़, 45,000 करोड़ से लेके 90,000 करोड़, सोच लीजिए 1 लाख करोड़ इतना गवर्नमेंट का घट गया। अब इसको कॉम्पनसेशन कहाँ से करें? तो गवर्नमेंट बोल रही है कि जो ये 90% था ना, 90% मतलब 28% का जो स्लैब था, इसमें 90% जो गुड्स है उसको 18% डाल दें। अब जो बचे हुए 10% है उसे बोल रहे हैं कि जो सिन गुड्स या लग्जूरियस गुड होगा, जो टोबैको वगैरह होगा या फिर हाई क्वालिटी लग्जूरियस गुड होगा, ठीक है, बोलते ना अयाशी, ये सब के लिए जो रहता है, उसके ऊपर 40% का टैक्स लगा जाए, जो अपने सिन गुड्स है। ठीक है, ये सब बताया गया इसमें। ठीक है, जीएसटी रेट विल कट बूस्ट कंजम्पशन व्हेन एक्सपोर्ट फेस चैलेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डेटा दिया गया है कि गवर्नमेंट का 48,000 करोड़ का ये कट हो जाएगा, ये बताया गया है। यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डेटा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंडिया चाइना मेकिंग बॉर्डर। देखिए इंडिया और चाइना का देखिए बॉर्डर क्लैश यहाँ पे है। ये अक्षय चीन वाला रीजन हो गया और ये अपना हिमाचल प्रदेश का रीजन हो गया। यहाँ पे बॉर्डर क्लैश है, कहीं कहीं पे यहाँ पे जो अपना हिमाचल है और उत्तराखंड, यहाँ पे कहीं कहीं पे बॉर्डर डिस्प्यूट है। ठीक है, अब ये शुरुआत कहाँ से होता है ये देखिए, 1865 में, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 1865 में। ठीक है, यहाँ पे जॉनसन लाइन बनता है, जॉनसन लाइन, जो कि W.H. जॉनसन इसको बनवाते हैं। यहाँ पे ये जो अक्षय चीन वाला रीजन है, इसको इंडिया के लिए रखा गया था कि ये इंडिया का पार्ट होगा। अब वहीं ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1899 में, ये देखिए ये वाला जो रीजन था ना, ये तिब्बत वाला रीजन था, ये था तिब्बत वाला रीजन, मतलब तिब्बत अलग था, चाइना अलग था। 1899 में जो अक्षय चीन है ये तिब्बत के लिए रखा गया कि चलिए तिब्बत को दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स में ऐसे ही मतलब बोलते ना लेन देन चलता रहता था। ठीक है, तो 1899 में तिब्बत वाला दे दिया, इसको बोलते हैं मैकडोनल्ड लाइन, मैकडोनल्ड लाइन। ठीक है, 1914 में मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन। अब देखिए ये ब्रिटिश के कंट्रोल में है और ये चाइना जो है, इसमें आपने कटिंग ऑफ चाइनीज ये मेलन सुना होगा। यहाँ पे अलग अलग कंट्री से, फ्रांस हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, या फिर और भी अलग अलग कंट्री से वहाँ पे वो वहाँ पे रूल कर रहे थे। और यहाँ पे इनका खुद का डायनेस्टी चलता था, अपना हिंग डायनेस्टी, अपना किंग डायनेस्टी, ये सब हो गया, ये सब चलता था। तो मोस्टली उस समय इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, बॉर्डर ये सब के ऊपर फोकस नहीं किया। अब बात आती है 1947, जब इंडिया आजाद हो गया। 1949 जब चाइनीज रिवॉल्यूशन में पीपल्स रिपब्लिक चाइना, पीपल्स रिपब्लिक चाइना जो कि माओ जेडोंग के लीडरशिप में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आ गई। ठीक है, अब यहाँ से ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये अपना खुद का एक कंट्री बन गया, सोवर्जन इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब 1955 में समथिंग ये तिब्बत को कब्जा कर लेता है। कौन? चाइना। बोलता है कि तिब्बत अब चाइना का पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, अब चाइना ये हो गया। अब देखिए इंडिया किसको मानता है? जॉनसन लाइन को। इंडिया बोलता है अक्षय चीन हमारा है। ठीक, अब चाइना बोलता है कि अब तिब्बत हमारे अंदर है, तिब्बत को रूल चाइना करता है और हम मानते हैं 1899 का मैकडोनल्ड लाइन, इसीलिए अक्षय चीन हमारा है, ऐसा चाइना बोल रहा है। ठीक है, अब अक्षय चीन हमारा है ऐसा बोल रहा है चाइना। अब यहीं से देखिए 1957 में यहाँ पे शिनजियांग से एक लाइन बना देता है, एक रोड कंस्ट्रक्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे पंडित नेहरू राजा थे, ये प्राइम मिनिस्टर था, उसने भी यहाँ पे अपना पोस्टल गार्ड ये सब कर दिया। ठीक है, पोस्टल गार्ड। अब चाइना बोल रहा है कि तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो, ये तो हमारा पेड़, क्योंकि वो इसको मान रहे हैं और इंडिया इसको मान रहा है।
तो ये बोला नहीं ये हमारा पार्ट है, आप जॉनसन लाइन देखो, आप ये देखो डॉक्यूमेंट, वो बोला फिर तुम ये डॉक्यूमेंट देखो, ठीक है। अब ये बोले जा रहा है। अब 1962 में चाइना इंडिया का वॉर हो जाता है, चाइना इंडिया का वॉर हो जाता है और चाइना 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एनक्रोच कर जाता है, अंदर चला जाता है यहाँ से, और यहाँ से 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आ जाता है, ठीक है। युद्ध चल रहा है, इंडिया हार रहा है मोस्टली, क्योंकि चाइना उस समय पावरफुल था, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे चाइना बोलता तुम हमारा यहाँ पे ये है हाई कंट्रोल, मतलब तो हमारा यहाँ पे ये सॉवरेनिटी मानो, हम अरुणाचल प्रदेश में तुम्हारा सॉवरेनिटी मान जाएंगे, ठीक है। अब इंडिया बोल रहा नहीं, इंडिया बोल रहा नहीं। अब बाद में कंसेंसस साइन होता है वगैरह, तो यहाँ पे इंडिया को 90,000 स्क्वायर किलोमीटर वापस मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे अक्षय चिन्ह में चाइना कंट्रोल बनाए रखता है, चाइना कंट्रोल बनाए रखता है। अभी चाइना ने यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है, अभी का है, लेकिन इससे पहले बहुत बार क्लैशेस हुए, ठीक है। अपना 1967 में हुआ, 1967 में हुआ, 1975 में हुआ, 2013 में हुआ, 2014, 2017, 2020, यहाँ ये अपना गलवान क्लैश था, गलवान क्लैश। नंबर ऑफ क्लैश होते रहते हैं बाउंड्री के लिए, ठीक है। अभी तक इनका बाउंड्री अनरिजॉल्व है, चाइना बोलता है अक्षय चिन्ह हमारा है, इंडिया बोलता है हमारा है। और जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर अरुणाचल प्रदेश विजिट करता है तो चाइना उसको बोलता है यहाँ नहीं आना, यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन मत बनाओ, चाइना अपोज कर रहा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि बोलता है चाइना कि जब तक तो हमारा यहाँ पे सोवरेनिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तब तक अरुणाचल प्रदेश में तुम ये मत करो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है। जो तवांग मोनास्ट्री है, तवांग मोनास्ट्री, ठीक है, वहां पे चाइना बोल रहा है कि वो बुद्धिज्म का पार्ट है और तिब्बत बुद्धिज्म का गढ़ माना जाता है, ठीक है। तो यही बॉर्डर क्लैश अभी तक चल रहा है, ठीक है, बॉर्डर क्लैश अभी तक चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रॉम शिपिंग टू सेमीकंडक्टर इंडिया सिंगापुर रैम्प अप टाइज। देखिए इंडिया और सिंगापुर बहुत जगह पे अपना एक कल्चरल टाइज शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सिंगापुर बैक इंडिया ऑन पेट्रोलिंग मलाक्का, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सिंगापुर और इंडिया का क्या रिलेशन है, ठीक है। ठीक है, सिंगापुर और इंडिया का रिलेशन गहरा है, ठीक है। 1967 के आसपास, 1967 या 1950 या फिर 1970s के आसपास सिंगापुर उतना वेल डेवलप नहीं था। सिंगापुर एक स्मॉल आइलैंड है यहाँ पे, ये देखिए ये है सिंगापुर, एक स्मॉल आइलैंड है सिंगापुर यहाँ पे, ठीक है। ये उतना डेवलप नहीं था, लेकिन इसने एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट किया, ठीक है, इसने एक्सपोनेंशियल डेवलपमेंट किया। यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर थे लिया क्वान, ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पे जिन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया। इनका जो विजन और माइंडसेट था जिसने आज सिंगापुर को वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री में लेके आके खड़ा कर दिया, ठीक है, सिंगापुर को। क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह नहीं, ये एग्रीकल्चर वगैरह नहीं, यहाँ पे मोस्टली क्या है, डेटा साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब चलता है यहाँ पे सिंगापुर में, ठीक है। और एक बहुत ज्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, अपने दिल्ली से भी छोटा है, दिल्ली के जितना बड़ा है। ये मलेशिया है, इंडोनेशिया। अब देखिए ये है मलाक्का स्ट्रेट, ये है मलाक्का स्ट्रेट, ठीक है, दिस इज मलाक्का स्ट्रेट। और यहाँ पे अपना, यहाँ पे आ जाता है अपना अंडमान निकोबार, ठीक है। यहाँ पे आता है साधवा पोर्ट आता है, ठीक है, यहाँ पे, जिसमें इंडिया का भी थोड़ा रोल है, थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पोर्ट वगैरह, क्योंकि अंडमान निकोबार इसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडमान निकोबार इसे इंटीग्रल। अब चाइना, ये मलेशिया इंडिया को बोलते हैं आप यहाँ पेट्रोलिंग करो, आपका इसमें कोई नहीं, हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है आप वहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। और क्योंकि इसका और इंडिया का रिलेशन अच्छा है। अब देखिए रिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेमीकंडक्टर का डिमांड कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि जो सिविल ये अपना सिंगापुर है ये भी सेमीकंडक्टर में आगे है, ठीक है, सेमीकंडक्टर बनाने में ये भी आगे है।
यहाँ से बहुत से, सिंगापुर से आप बहुत से अगर मोबाइल वगैरह देखते हो उसमें जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रहते हैं उसमें आपको सेमीकंडक्टर जो रहता है वो आपको सिंगापुर से भी ओरिजिन मिल सकता है। कहाँ से? सिंगापुर से भी मिल सकता है। ठीक है, सिंगापुर लास्ट ईयर मोदी सेड टुडे वी हैव प्रिपेयर्ड डिटेल रोड मैप फॉर फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर का बस आपको मैप दिखाना था। ठीक है, ये सिंगापुर यहाँ तक पेट्रोलिंग कर सकता है, ये बात की जा रही है। ठीक है, इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन के बारे में। अब ये वही कार गेट चीपर, फेस्टिव सेल्स लाइकली टू हिट टॉप गियर, ये वही जो ये हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, टोबैको वगैरह में देखिए, टोबैको में क्या था जो ये मैंने डिस्कस किया था ना, ये देखिए सिगार, कहाँ पे टोबैको सिगार जो 28% में थे और उसमें से भी जो 10% गुड्स थे, क्योंकि 90% तो आ गए 18% वाले स्लैब में, लेकिन जो 10% उस पर 40% का टैक्स लगेगा। ठीक है, कितना? 40% का टैक्स लगेगा। और उसमें क्या क्या आ जाता है अपने, उसमें सिगरेट आ गया, सिगार आ गया, निकोटाइन बेस्ड सब्स्टिट्यूट आ गया, बीड़ी आ गया। बीड़ी में 28 था लेकिन 18 लग रहा है, लेकिन जो लग्जूरियस है उसमें 28% लग रहा है। ठीक है, वो एंटीमाइक्रोबियल एंटीबायोटिक कल्चर इंडिया इंपीरियल मेंटल हेल्थ। अब देखिए इसको सिंपल में देखते हैं, व्हाट इज एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ठीक है, सिंपल में देखिए, आप अगर कोई दवाई खा रहे हो, ठीक है, उस दवाई का असर आपके बॉडी में अगर नहीं हो रहा है, मतलब आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बीमारी वाले बैक्टीरिया है उन्होंने गढ़ बना लिया है, अब वो किसी भी दवाई दो उन पे असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रेसिस्टेंस हो चुके हैं। आपको अगर छोटी सी भी सर्दी हुई, आपने तुरंत जाके मेडिकल से दवाई ले लिया, ठीक है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, अब उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि आपके जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, जो भी बैक्टीरिया जो आपको बीमारी पे ये पहुंचा रही है, अगर उसको अलग अलग दवाई मिलता जाएगा, ठीक है, तो उससे रेसिस्टेंस होता जाएगा। मतलब उससे एक टाइम आएगा कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि दवाई आ रहा है आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो रेसिस्टेंस हो जाता है। इसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जिससे अगर आप कोई दवाई खा रहे हो, आप बीमारी पड़ गई तो भी आप ठीक नहीं हुए। क्यों? जो बैक्टीरिया आपके अंदर है वो स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, अब यही यहाँ पे बताया गया है कि ये स्ट्रांग कैसे हुए। ऐसे ही अपना जो जंक फूड वगैरह खाने से, ठीक है, जंक फूड वगैरह खाने से, और ये मेजरली छोटे छोटे भी चीज़ों के लिए अगर सर्दी भी है तो तुरंत जाके दवाई खा लेने से, ठीक है, ये सब चीज़ के लिए, इससे जो अपना इम्यून सिस्टम है वो लोअर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ आता है एक सेकेंड, इसमें आता है एक हमें डोपामाइन आता है, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। एक चीज आता है अपने जो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ होते हैं? अपने बॉडी में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये अपने बॉडी में होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका डे टू डे वर्क, डे टू डे जो एक्टिविटी रहता है उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप रात को देर तक भी 12 बजे सोना, फिर या फिर 2 बजे सो या 3 बजे सो, आपका नींद अचानक 5:30 बजे खुल जाए। क्यों? क्योंकि ये आपका हैबिट बन चुका था। ठीक है, सुबह उठने का जो आपके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो आपको 5:30 बजे उठा देंगे। ठीक है, क्यों? वो आपका आदत बन गया था। ये क्या होता है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन होता है कि आप जो भी आप अगर रेगुलर कोई काम कर रहे हो, अगर आप किसी चीज से मिस भी हो गए तो भी आपको काम करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जल्दी सोने का आदत है, 9 बजे सोने के बाद, आप दोपहर के 2 बजे भी उठो ना, आपको 9 बजे ये रात को नींद आ जाएगा। इस सेरोटोनिन मतलब वो एक तरह से बोलते हैं हैबिट, इसका हैबिट बन जाता है कि ये टाइम भी मुझे ये काम करना है। ठीक है, ये होता है सेरोटोनिन। और डोपामाइन तो आप जानते हो, जो डोपामाइन रिलीज होता है, जो अपना एड्रिनल जो ग्लैंड है वो डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे अपने को अलग अलग चीजें, मतलब सुख हो गया, दुख हो गया, इमोशंस हो गया, भूख लगना हो गया, ठीक है, थकान हो गया, ये अलग अलग चीजें अपने बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो बताता है। अब यहाँ पे ये बताया कि इन सब चीज, ये जो चीज है जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये कमजोर पड़ गए हैं। किसकी वजह से? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जो अपना बैक्टीरिया रेसिस्टेंस हो गया अपने बॉडी में, उसकी वजह से कंट्रोल हो गए। अब ये क्या करता है? अब इसकी वजह से हमारा डेली शेड्यूल बिगड़ चुका है। ठीक है, जो डेली शेड्यूल है वो बिगड़ चुका है। जो ह्यूमन जो डे टू डे अपना काम कर रहा है, उससे उसको
रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, ठीक है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, किस वजह से हो रहा है? सेरोटोनिन और डोपामाइन के कमजोर पड़ने की वजह से हो गया है, ठीक है, सेरोटोनिन और डोपामाइन के कमजोर पड़ने की वजह से हो गया ये। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि क्या करना चाहिए, नीड फॉर द इंटरवेंशन, ठीक है। यहाँ पे और भी चीज बताया गया कि क्या क्या खाना चाहिए वगैरह, हाँ ये सब बताया गया कि देखिए मोस्टली इनको फिर से स्ट्रॉन्ग करना है। तो पहली बात दवाई खाना, जो मतलब इरेगुलरिटी, मतलब अगर कोई बीमारी नहीं हुई है तो तुरंत दवाई खा लेते हैं, वो रोकना है, ठीक है। बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से कोई दवाई नहीं खाना है, ठीक है, ये बताया गया। और अपने जो गट्स है, गट, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गट उसको बोलते हैं, उन गट को और पावरफुल बनाना है, तो ठीक है। तो ये यूबिक्यूटस इंडियन फर्मेंटेड फूड, मतलब आपको योगर्ट वगैरह खाना पड़ेगा, योगर्ट, कर्ड, और जो भी मतलब जो ज़्यादा खराब फूड ना हो, अच्छे फूड खाओ ताकि आपका जो गट अंदर से वो मजबूत बने, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, ये सब बोला गया है, ठीक है। ये सब इसमें मोस्टली इसमें वही बताया गया। Central Drug Standard of Control Organization just infers stringent control on antibiotic dispensation, mandating prescription only acts as a paralyzing non-compliant। मतलब वही दवाई खाना है, किसने बोला है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, कि बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी ऐरा गैरा दवाई नहीं खाना है, ये बताया गया है, ठीक है। Moreover, surveillance systems such as INSAR, Indian Network for Surveillance on Antimicrobial, which is now part of the broader network, should be created, integrated mental health में। बस इसमें ये बताया कि मेंटल हेल्थ कैसे ठीक करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो सेरोटोनिन की वजह से इंसान का डेली लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उसको ब्लड महसूस होता है, ठीक है, और हाईली ये लेथार्जिक फील होता है, उस वजह से मेंटल स्ट्रेस होता है। क्यों होता है? सेरोटोनिन के कमजोर पड़ने की वजह से। तो यही बोल रहा है कि जो सेरोटोनिन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? अच्छी अच्छी चीजें खाने से, कोई भी डॉक्टर का कोई भी दवाई ऐसा नहीं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना खाने से, ये सब बताया गया है इस आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट रेन वॉच। देखिए अभी इंडिया में अलग अलग जगह पे बहुत बाढ़ जैसे कंडीशन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपना पंजाब आ गया, 53% एक्सेस रेन आ गया यहाँ पे, ठीक है, एक्सेस रेन देखिए, ब्लू फॉर एक्सेस रेन, 53% एक्सेस रेन। अभी आप पंजाब का बाढ़ देख रहे होंगे, ठीक है, बाढ़ यहाँ पे आ गए, पंजाब आ गया अपना, जम्मू कश्मीर वगैरह आ गया अपना, ठीक है। यहाँ पे जो बाढ़ वाले कंडीशन बन रहे हैं, लार्ज एक्सेस, 60% मोर डेविएशन। यहाँ पे देखिए राजस्थान में 67% से भी ज्यादा बाढ़ वाले कंडीशन बन रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे? वो भी राजस्थान में, जो कि डेजर्ट माना जाता है, लेकिन वहाँ पे जो कोई बर्वर वाला रीजन है वहाँ पे बारिश की बाढ़ कंडीशन ज्यादा है। ये सब नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल। अभी झारखंड में भी आप देख रहे हो लगातार एक्सेस ये रेनफॉल आ रहा है झारखंड में भी, और ये सब वाले रीजन तो डेफिशिएंट है, मतलब बहुत कम। जहाँ पे पहले बहुत आता था वहाँ पे भी कम आ रहा है, ठीक है। लार्ज एक्सेस, जहाँ पे बहुत ज्यादा रेन आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेन, बस यही बताया गया। गुजरात इज एक्सट्रीमली हैवी रेन, एक्सट्रीमली हैवी रेन कहाँ आ रहा है? गुजरात में, ठीक है। वेरी हैवी रेन कोंकण, गोवा, सेंट्रल महाराष्ट्र, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीजन वेरी हैवी रेन। वेस्ट राजस्थान, राजस्थान में आ रहा है, ठीक है, वो भी वेस्ट रीजन, मतलब यहाँ पे जो कि डेजर्ट माना जाता है, ठीक है। राजस्थान, हिमालयन, बंगाल, वेरी हैवी रेन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल एक्सपेक्ट टू गेट गुड रेनफॉल टिल सितंबर 10। यहाँ पे रेनफॉल बताया कि कहाँ कहाँ पे, सम प्लेसेस इन एमपी, ओडिशा, एक्सट्रीमली हैवी रेन, ठीक है, वेरी हैवी रेन, ये बताया गया है। खत्म? तो ठीक है दोस्तों, आज का द हिंदू एनालिसिस यहीं पे खत्म होता है। बहुत ही क्रिस्प आर्टिकल थे आज, मोस्टली जीएसटी पे फोकस थे, जितने भी आर्टिकल थे मोस्टली जीएसटी पे फोकस थे, ठीक है, और कुछ अलग अलग मैपिंग के क्वेश्चन किए हैं। बस, धन्यवाद।